अकबर और बीरबल की अनमोल सीख। एक दिन बादशाह अकबर अपनी राजसभा में बैठे थे। उनका मन कुछ बेचैन था। उन्होंने सभी मंत्रियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? राजसभा में सन्नाटा छा गया। हर मंत्री ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। किसी ने कहा सोना और चांदी सबसे अनमोल है, तो किसी ने कहा ज्ञान और विद्या सबसे मूल्यवान है। लेकिन अकबर को कोई जवाब संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे विचार में इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, सबसे अनमोल चीज है समय। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, समय? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इसे तो कोई देख भी नहीं सकता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपना, समय ही वो चीज है जो बीतने के बाद वापस नहीं आता। इसे न कोई खरीद सकता है और न ही इसे रोका जा सकता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने बीरबल से इस बात को समझाने के लिए कुछ करने को कहा। अगले दिन बीरबल ने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया। वह बूढ़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ पैर कमजोर हो चुके थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, इस किसान की कहानी सुनिए। किसान ने कहा, जहांपना, जब मैं जवान था मेरे पास सब कुछ था, जमीन, पैसा और एक खुशहाल परिवार। लेकिन मैं अपने समय की कद्र नहीं कर पाया। मैंने अपनी जमीन जुए में गंवा दी, अपने परिवार को समय नहीं दिया, और अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरे पास ना कोई सहारा है और नहीं कोई अपनापन। अब मुझे समझ आया कि अगर मैंने समय रहते सही फैसले किए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सुनकर अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल सही कह रहे थे। समय सच में सबसे अनमोल चीज है। सीख, समय का महत्व समझो, क्योंकि एक बार ये। अकबर और बीरबल की सीख का प्रभाव भागदा। किसान की कहानी सुनने के बाद अकबर का मन उदास हो गया। उन्होंने किसान को कुछ धन और जमीन देने का आदेश दिया ताकि उसकी बाकी जिंदगी आराम से कट सके। किसान ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी ये सीख मेरे दिल को छू गई है, लेकिन क्या हर कोई समय का महत्व समझ सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, यह समझने के लिए इंसान को अपने अंदर झांकना होगा। हर कोई तभी समय का महत्व समझता है जब वह इसे खो देता है। अकबर ने पूछा, तो क्या समय को हमेशा सही तरीके से उपयोग करना संभव है? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, जहांपना, समय को सही तरीके से उपयोग करने के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 1, अपने प्रियजनों को समय देना। जीवन का सबसे बड़ा धन हमारे अपने रिश्ते हैं। 2, सही फैसले लेना। हर बड़ा फैसला सोच समझ कर लें, क्योंकि गलत फैसला समय बर्बाद कर सकता है। 3, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना। समय को उन चीजों में लगाएं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएं। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और फिर एक घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से मेरे दरबार में हर महीने एक ऐसा दिन मनाया जाएगा जिसमें सभी मंत्री और दरबारी अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी पर रहेंगे। इससे वे अपने रिश्तों की कद्र करेंगे और समय की अहमियत समझेंगे। ये सुनकर सभी मंत्रियों और दरबारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपना, आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। यही है समय का सच्चा सम्मान। सीख, अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। इसे अपनों के साथ बिताएं, सही फैसले लें और अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं। समय और जीवन का नया अध्याय। अकबर द्वारा समय की अहमियत पर जोर देने के बाद पूरे दरबार में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। मंत्री और दरबारी अब केवल अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने लगे, बल्कि अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन के लिए भी समय निकालने लगे। लेकिन कुछ समय बाद अकबर ने देखा कि उनकी प्रजा में अब भी कई लोग समय की कद्र नहीं कर रहे थे। कई लोग आलस्य में समय गंवा रहे थे, तो कुछ अपने काम को कल पर टाल रहे थे। ये देख अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमने दरबार में तो समय का महत्व समझ लिया, लेकिन प्रजा अब भी इसे नजरअंदाज कर रही है। ऐसा क्या किया जाए कि हर कोई इसे समझे? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहांपना, हमें समय का महत्व सिखाने के लिए उन्हें एक ऐसा अनुभव देना होगा जिसे वे कभी न भूलें। इसके लिए एक योजना बनानी होगी। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक गांव का चयन किया जहां लोग सबसे अधिक आलसी और लापरवाह माने जाते थे। वहां उन्होंने घोषणा करवाई कि अगले दिन सूरज उगने के समय गांव के चौक में एक विशेष खजाना रखा जाएगा, लेकिन खजाना केवल सुबह के पहले घंटे में ही मिल सकेगा।
अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो केवल कुछ ही लोग चौक पर पहुंचे। बीरबल ने वहां एक बड़ा बक्सा रखा था जिसमें सोने के सिक्के, अनाज और कपड़े थे। जो लोग समय पर पहुंचे उन्हें वह खजाना दिया गया, लेकिन अधिकांश लोग आलस्य में देर से पहुंचे। जब वे आए तो बक्सा खाली था। वे निराश हो गए और बीरबल से शिकायत करने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खजाना उन लोगों के लिए था जो समय की कद्र करते हैं। जो लोग देर से आए उन्होंने अपना मौका खो दिया। ठीक इसी तरह जीवन में भी जो समय पर मेहनत नहीं करता वह अपने मौके खो देता है। अकबर की प्रजा का बदलाव। ये सुनकर प्रजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि समय ही सबसे बड़ा धन है और इसे गंवाने का मतलब है जीवन के मौके गंवाना। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह सीख फैल गई और लोग समय का सही उपयोग करने लगे। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुमने न केवल दरबार बल्कि पूरे राज्य को एक अनमोल सबक सिखाया है। तुम्हारी ये शिक्षा हमेशा याद रखी जाएगी। अंतिम सीख। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो इसे सही समय पर पहचानता है वही जीवन में सफल होता है। इसलिए हर पल को महत्व दें और इसे अच्छे कामों में लगाएं। बीतता समय और अमर सीख। अकबर के राज्य में अब हर तरफ समय की अहमियत को लेकर चर्चा थी। प्रजा मेहनती हो गई थी और लोग अपने रिश्तों, काम और जीवन को बेहतर तरीके से संभालने लगे थे। लेकिन बीरबल की असली परीक्षा तब आई जब अकबर खुद एक कठिन परिस्थिति में फंस गए। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं एक अजीब उलझन में हूँ। मैं जीवन में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे समय मेरे हाथ से फिसल रहा है। मैं अपने जीवन को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, यह एहसास ही सबसे बड़ी बात है कि समय बीत रहा है। इसका मतलब है कि आप इसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मुझे आपको एक कहानी सुनानी होगी जो आपके सवाल का जवाब देगी। बीरबल की कहानी। बीरबल ने बताया, एक बार की बात है। एक राजा ने अपने 3 बेटों को बुलाया और उन्हें एक चुनौती दी। उसने कहा, तुम्हें मेरे इस कमरे को सूरज डूबने से पहले पूरी तरह भरना होगा। राजा ने तीनों को अलग अलग मौके दिए। पहले बेटे ने कमरे को लकड़ी से भर दिया, लेकिन कमरा अधूरा भरा और बेतरतीब भी दिखा। दूसरे बेटे ने सोचा और अनाज भर दिया, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं था। फिर तीसरे बेटे की बारी आई। उसने कुछ मोमबत्तियां जलाई और पूरे कमरे को रोशनी से भर दिया। कमरे में जगह भी बची और सब कुछ सुंदर भी दिखा। राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अकबर को समझ। अकबर ने कहानी सुनकर कहा, बीरबल, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, कमरे को भरने का अर्थ है अपने जीवन को पूरी तरह जीना। पहला बेटा सिर्फ भौतिक चीजों पर ध्यान देता है जो अस्थायी है। दूसरा बेटा मेहनत करता है, लेकिन सोच समझकर नहीं। जबकि तीसरा बेटा समझदारी से जीवन को खुशी और रोशनी से भरता है। आपका जीवन भी ऐसा ही है। इसे भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि अच्छे कामों, रिश्तों की गर्मजोशी और दूसरों की मदद से भरें। इससे न केवल आपका जीवन बल्कि आपका समय भी मूल्यवान बन जाएगा। अकबर का निर्णय। अकबर को बीरबल की बात गहराई तक समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत घोषणा की कि राज्य के हर व्यक्ति को महीने में एक दिन गरीबों की मदद करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए समर्पित करना चाहिए। अंतिम संदेश। जीवन का समय अनमोल है। इसे केवल काम और दौलत कमाने में नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने, दूसरों की मदद करने और जीवन को खुशियों से भरने में लगाएं। इस सीख ने अकबर के राज्य को और समृद्ध बना दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही।